कल्पांत साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। वीडियो ऑन कर लें। हाथों की उंगलियों को मिलाएंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, निकालते हुए वापस। लगातार 5 बार करें। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने। श्वास भरते हुए लेफ्ट, निकालते हुए वापस। राइट, वापस। लगातार करेंगे। रिलैक्स। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, निकालते हुए आगे झुकेंगे। रिलैक्स। गर्दन ऊपर नीचे। लेफ्ट राइट। गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। उल्टा भी घुमाएंगे एंटी क्लॉक। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, उंगलियों को फैलाएं, टाइट करके मोड़ेंगे पूरी ताकत से। पूरी ताकत से उंगलियों को प्रेशर देते हुए। रिलैक्स। हाथ सामने, कोहनी से मोड़ेंगे। कंधों के समांतर। नीचे से ऊपर पूरा।
सांस भरते हुए हाथ ऊपर और निकालते हुए नीचे। रिलैक्स। हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस भरें। रिलैक्स। हाथों को सामने ले जाएं। रिलैक्स। कोहनियों को मोड़ें। रिलैक्स। कमर पर हाथ थोड़ा नीचे झुकेंगे और रम का स्ट्रोक। रम 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 रम। रिलैक्स। दोने हाथों में कंपन शुरू करें। हाथों को फैलाकर कंपन करें। रिलैक्स। बैठ जाएं।
किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। एक्सरसाइज के बाद तुरंत पानी नहीं पीना होता। सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी और सांसों का एहसास। जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उन सांसों का एहसास। जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उन सांसों का एहसास। प्रत्येक अंदर जाने वाली सांस, बाहर आने वाली सांस और दोनों सांसों का एहसास। सांसों के एहसास के साथ शरीर में जो संवेदनाएं, जो तरंगे हैं, उनका एहसास। पूरी तरह से सहज होते हुए प्रत्येक तरंग का एहसास। शरीर की प्रत्येक तरंग को महसूस करें, संवेदना को महसूस करें और शांत होते जाएं। गहरी शांति की ओर बढ़ते जाएं। आज हम हृदय चक्र की ओर बढ़ेंगे, अनाहत चक्र की ओर। जहाँ प्रकाश का रंग पूरा बदल जाता है। नीचे के 3 चक्र, भौतिकता के चक्र और ऊपर के चक्र, आध्यात्मिकता के चक्र। नीचे के चक्र स्थूल जगत की ओर ले जाते हैं और ऊपर के चक्र सूक्ष्म जगत की ओर। तो यहाँ आगे बढ़ने से सूक्ष्म जगत की ओर आपका प्रभाव बढ़ता है। आपकी चेतना सूक्ष्म स्तर की होने लगती है। यहाँ आप नीचे के 2 चक्र को छोड़ देते हैं और नाभि चक्र से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो 5 बार रम का उच्चारण और नाभि चक्र का ऊर्जा का प्रवाह को बढ़ने दें। रम 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 रम।
नाभि चक्र में जो ऊर्जा की तरंगे रम के उच्चारण से पैदा हों, उन तरंगों का एहसास करें। और ये तरंगे, ये संवेदनाएं ऊपर की ओर उठती हुई हृदय चक्र की ओर जाती हुई ये तरंगे, ये संवेदनाएं, ये कंपन जो रम के उच्चारण से नाभि चक्र पर हो रहा है, ये ऊपर की ओर जाता हुआ हृदय चक्र की ओर, नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ हृदय चक्र की ओर जाता हुआ पूरी एकाग्रता से रम के साथ महसूस करें। रम 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 रम। और हृदय चक्र पर संवेदनाएं तरंगे आने लगी हैं। हृदय चक्र की तरंगों को महसूस करते हुए यहाँ की तरंगों का एहसास करते हुए यम का उच्चारण, यम 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 यम। और यम का उच्चारण जब करें तो उसका वाइब्रेशन आपको हृदय चक्र में दिखाई दे। हृदय चक्र में कंपन, वाइब्रेशन महसूस करें। जो यम के उच्चारण से ध्वनि पैदा हो रही है वह हृदय चक्र पर महसूस हो रही है। ऐसा एहसास पूरे भाव के साथ हृदय चक्र में प्रवेश करें। हृदय चक्र, अनाहत चक्र, जहाँ पर आपका भावनात्मक जीवन बेहतर बन जाता है। हमारी भावनाएं, हमारे भाव, हमारी इच्छाएं जो नकारात्मक हैं वो सकारात्मक होने लगती हैं। हमारे जीवन में खुशियाँ, प्रेम, आनंद और शांति झलकने लगता है। हृदय चक्र आपके अंदर जो दुख में भावनाएं दबी हुई हैं, कष्ट में भावनाएं दबी हुई हैं, घृणा, ईर्ष्या की भावनाएं, क्रोध की भावनाएं, सभी नकारात्मक भावनाएं, उन भावनाओं को दूर कर देता है। शरीर की प्रत्येक नकारात्मक भाव को, प्रत्येक नकारात्मकता को यहाँ खत्म किया जा सकता है। लगातार यम का उच्चारण और पिंक कलर के प्रकाश को देखें। पिंक कलर, गुलाबी कलर, जब हम भावनाओं को ठीक करने के लिए इस चक्र का प्रयोग करते हैं तो गुलाबी प्रकाश को देखें।
गुलाबी प्रकाश और शीतलता के साथ आपके हृदय में प्रवेश करता है। शीतलता का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, आनंद का भाव जागृत होने लगे। प्रत्येक यम के साथ ऑरेंज कलर के प्रकाश को महसूस करते जाएं। ऑरेंज कलर का प्रकाश आपके अंदर जागृत होता जाए। हृदय चक्र एक महत्वपूर्ण चक्र और यहाँ शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष दोनों तत्व हैं। और दोनों तत्व संतुलित अवस्था में, दोनों अलग, प्रकृति अलग, पुरुष तत्व अलग, लेकिन दोनों संतुलित अवस्था में शिव व पार्वती लेकिन यहाँ यम का उच्चारण करते हैं। यम बीज मंत्र है। यम योग के माध्यम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो पतंजलि ने साधना करने के लिए कुछ यम और नियम भी बनाए। तो उन यम शब्दों से भी जुड़ा हुआ है कि आप यहाँ पर उन नियमों का पालन करें। सत्य बोलना, सबके प्रति सकारात्मक रहना, किसी का बुरा ना करना, किसी की चोरी नहीं करना। ऐसे यम के नियम जो बनाए, उनसे भी इसका संबंध है, क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक विचारों की वृद्धि हो जाती है। हम सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ते हैं। लगातार यम का उच्चारण करते रहें। यम यम और हृदय चक्र में वाइब्रेशन महसूस करते रहें। जो भी कंपन हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, उसको महसूस करते रहें। और दूसरा यम का संबंध उस यमराज से भी है। कहते हैं यमराज मृत्यु का दाता है। जब इस शरीर की मृत्यु होती है तो यमराज आपको लेने आता है। तो यमराज क्या लेने आता है? वो लेने आता है आपकी चेतना शक्ति को, आपकी ऊर्जा को। और आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना हृदय चक्र में वास करती है, ऐसा कहा जाता है। तो हृदय चक्र में चेतना वास करती है और इसका अंत यम के द्वारा। और हृदय चक्र में जब तक चेतना वास करती है तब तक मोह माया जंजाल में भी फंसी रहती है। यहाँ जो प्रेम है वो
जरूरत के वश भी होता है, इच्छाओं की पूर्ति के वश भी होता है। यहाँ का प्रेम अनकंडीशनल नहीं होता। भावनात्मक प्रेम, किसी के साथ भावों के साथ जुड़ जाना, यह हृदय चक्र की अनुभूति है। जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी खुशी मिलती है तो कभी क्रोध भी आते हैं। तो यहाँ का प्रेम शुद्ध नहीं है। और अध्यात्म के मामले में या फिर स्वर्ग नरक के मामले में या देवलोक और पृथ्वीलोक को जोड़ने वाला केंद्र भी है ये। हृदय चक्र से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो पृथ्वी तत्व की ओर बढ़ते हैं, इस भौतिक जगत की ओर बढ़ते हैं। और इससे अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो उस परम तत्व की ओर, देव तत्व की ओर, परमात्मा तत्व की ओर बढ़ते हैं। तो ये दोनों तत्वों को जोड़ने वाला भी केंद्र है। लगातार कंपन को महसूस करते रहना है। जो भी ऊर्जा जागृत हो रही है उस ऊर्जा का एहसास करते जाना है। जो हृदय चक्र जागृत होता है तो सबके प्रति दया का भाव पैदा हो जाता है। आप सबकी देखभाल करने लगते हैं और आत्मा से, हृदय से प्रेम करने लगते हैं। दयालुता, आत्म प्रेम, उदारता, दया करना, सबका सम्मान करना और सभी के साथ गहरे भाव के साथ जुड़ जाना, स्नेह के साथ जुड़ जाना, करुणा के साथ जुड़ जाना, ये सारे गुण यहाँ पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा ये हृदय और फेफड़ों को भी शक्ति मिलती है। शारीरिक स्तर पर आपके हृदय के रोग, लंग्स के रोग खत्म हो जाते हैं। हृदय की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, या फिर लंग्स की कोई बीमारी क्यों ना हो, लीवर की कोई बीमारी क्यों ना हो, हृदय चक्र पर ऊर्जा देने से इन सभी को ऊर्जा मिल जाती है। साथ ही साथ ये हृदय चक्र वायु तत्व को संतुलित करता है। और जब ये चक्र डिस्टर्ब होता है, जब इस चक्र में अनबैलेंस होता है तो आपके अंदर बेचैनियां प्रकट होने लगती हैं, घबराहट महसूस होने लगती है, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति आपको बुरा लगने लगता है, आपके अंदर सहानुभूति की कमी हो जाती है, आप किसी को माफ नहीं कर पाते, दूसरों के प्रति घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव पैदा होने लगता है। तो इस चक्र के अनबैलेंस होने से, जब ये चक्र डिसबैलेंस होता है तो आपकी जीवनी शक्ति और प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है।
आपके अंदर अनिंदा जैसी बीमारियां आ जाती हैं, रक्तचाप में वृद्धि या कमी हो जाती है, किसी भी प्रकार का दुख आपको कष्ट देने लगता है, तो अगर आपके अंदर ऐसी समस्याएं हैं तो आपका हृदय चक्र असंतुलित है। इस चक्र को जागृत करने की जरूरत है, इस चक्र को एक्टिव करने की जरूरत है। तो रोगों के लिए हम कल बताएंगे, लेकिन आज हम भावनात्मक स्तर पर अपने आप को हील कर रहे हैं इस चक्र के द्वारा। हमारे अंदर सकारात्मक भाव बढ़ते जाएं और पिंक कलर बढ़ता जाए, गुलाबी कलर पूरे शरीर में फैलता जा रहा है प्रत्येक यम के उच्चारण से। गुलाबी कलर, गुलाबी प्रकाश और शीतलता का अनुभव, शांति का अनुभव, गहरे आनंद का अनुभव। लगातार गुलाबी प्रकाश बढ़ता जा रहा है और जिसके प्रति भी कोई बुरी भावना हो, और कोई ऐसा व्यक्ति आपको याद आ रहा है जिसने आपको कष्ट दिया है, दुख दिया है, तो उसको यहाँ पर क्षमा कर दें कि मैं तुमको क्षमा करता हूँ या करती हूँ। और अपने अंदर परम आनंद, परम शांति, परम शुद्धता और अनंत प्रेम की अनुभूति महसूस करें। लगातार अपने अंदर इस प्रेम को महसूस करें, आनंद को महसूस करें, शांति को महसूस करें। लगातार गहरी शांति, गहरा आनंद और गुलाबी प्रकाश की अनुभूति पूरी तरह से सकारात्मक होते हुए हृदय चक्र में कंपन, झंझनाहट, ससाहट, तरंगे यम का उच्चारण बंद कर दें और भावनात्मक स्तर पर केवल अनुभव करें यहाँ के भावों को, यहाँ के आनंद को, यहाँ की शांति को, और लगातार गहराई में डूबते जाएं। जो भी अनुभव हो, जो भी एहसास हो, उसमें लगातार डूबते जाएं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं।
जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव यहाँ हो रहे हैं, उन एहसासों को, उन अनुभवों को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस 2 गहरे लंबे सांस भरें। शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।